मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूं क्लास 3 एक्सरसाइज 1 का सब्जेक्ट एसएसटी के बारे में। इसमें मैं आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग बताऊंगा। वर्ड मीनिंग के बाद आपको मैं बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द अर्थ साइज, पृथ्वी के आकार, उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ जो नोट्स आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, वो आपको यहाँ पर स्कूल संपर्क करेंगे, संपर्क करके यहाँ से ले जा सकते। इसके बारे में मैं और ज्यादा विस्तार आपको वीडियो के अंत में करूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर में, क्योंकि जान रहे कि आजकल के परिवेश में क्या स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति है जिससे आप विद्यालय आ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय मैनेजमेंट ने ये कोशिश की है कि आपके पास शिक्षा का एक माध्यम पहुंचाया जाए, जिसके लिए मैं संदीप कुमार आपके जितने भी बच्चे हैं सभी का स्वागत करते हैं। लॉकडाउन में पूरी तरह से ईमानदार रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, माता पिता का पालन करें, आज्ञा का पालन करें, बेवजह घर से न निकले, बेवजह घर से न निकले। और इसके लिए आपका एजुकेशन बाधित न हो, इसके लिए एशियन पब्लिक परिवार मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रयासरत है। जो आपके पास एजुकेशन पहुंचा दी जाएगी, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में वीडियो का अंत बताऊंगा। तो चलिए, जो मैं आपको आपका चैप्टर फर्स्ट है क्लास 3 का, जिसका नाम है द अर्थ साइज, पृथ्वी का आकार, उसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स है जो आपको बुक में जब पढ़ाऊंगा उसको समझने में आपको आसानी होगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है। फर्स्ट जो वर्ड आपका है माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन मीन्स होता है, इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है, उच्चारण। जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन है, इसका मीनिंग है अर्थ है। माउंटेन का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन माउंटेन, इसका मतलब होता है पहाड़ या पर्वत। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है व्हीकल, व्हीकल को हम लोग कहते हैं सवारी या वाहन भी कह सकते हैं। जो गाड़ी में कार वगैरह ये सब होते हैं व्हीकल्स होते हैं। ये सब व्हीकल्स के क्या है, मीडियम है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण, मतलब हमारे आसपास के जो चारों ओर है उसे आसपास का वातावरण भी कह सकते हैं, उसे परिस्थितियां भी कह सकते हैं। तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है सरफेस, सरफेस ये जो वर्ड है इसे इसका प्रोनाउंसिएशन सरफेस होता है, न कि सरफेस होता है। सरफेस इसका प्रोनाउंसिएशन सरफेस होगा और इसका मीनिंग जो होगा वो सतह होता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है एक्टिविटीज, आपका हमेशा आपने देखा होगा कि आपके जो रिजल्ट होते हैं उसमें एक्टिविटीज आपका रिपोर्ट होता है, आपने क्या एक्टिविटीज में, तो क्रियाकलाप माने क्या कर रहे हैं आपका, उस एक्टिविटीज का मतलब होता है क्रियाकलापों। नेक्स्ट जो वर्ड है रूरल, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण या देहाती। जैसे कि जानते ही हैं, दो होते हैं रूरल होते हैं, एक होते अर्बन होते हैं। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी होता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है तटीय, ये समुद्र से रिलेटेड है, जो आगे मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो वर्ड आपका है हॉरिजन, HORIZON, हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन हॉराइजन बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्षैतिज, इसका मतलब क्षैतिज होता है। कभी कभी आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि जो हम ऊपर की ओर जाता है ये होता है वर्टिकल, और ये जो पैरेलल जो जाता है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको हिंदी में क्षैतिज भी बोलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो ऊपर ऊपर जाता है इसको उदग्र बोलते हैं, इसको वर्टिकल, इंग्लिश में इसको वर्टिकल कहा जाता है। उदग्र मींस खड़ा, लाइक दैट इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट जो वर्ड आपका है शीशोर, शीशोर का मतलब होता है समुद्र का किनारे वाला हिस्सा को कहते हैं शीशोर, शीशोर मतलब समुद्र का किनारे। जो वर्ड है मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वर्ड है माउंटेन, MOUNTAI, माउंटेन मींस पहाड़ या पर्वत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हीकल, VEHICLE, व्हीकल मींस होता है सवारी, या इसको वाहन भी कर सकते हैं आप। और जो नेक्स्ट वर्ड है सराउंडिंग्स, SURROUNDING, सराउंडिंग्स मींस होता है आसपास का वातावरण या परिस्थितियां, ये चारों ओर भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये नेक्स्ट वर्ड है सरफेस, SURFACE, सरफेस को हम सरफेस कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है सतह। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका एक्टिविटीज, ACTIVITIES, एक्टिविटीज मींस होता है क्रियाकलापों। नेक्स्ट जो आपका वर्ड दिया हुआ है रूरल, RURAL, रूरल मींस
ग्रामीण होता है या उसको देहाती भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है कोस्ट, COAST, कोस्ट मीन्स होता है तटीय। अगला आपका जो शब्द है उसका हराइजन उसको बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हराइजन, HORIZON। हराइजन मीन्स होता है क्षैतिज, जो कि मैंने आपको समझाया था कि हराइजन ये होता है, ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला वर्टिकल होता है। कंप्यूटर में अक्सर आप देखते होंगे जब कोई चीज को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल, जो नीचे पैरेलल टाइप के करते हैं उससे कहते हैं हराइजन। और नेक्स्ट जो वर्ड है सीशोर, सीशोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ वर्ड्स मीनिंग्स थे जो आपको चैप्टर को पढ़ने में आपको आसानी होगी, सुविधा होगा, और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और चिंता करने की कोई बात नहीं, इसका आपको नोट्स अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब इसको फिनिश करते हैं और चलते हैं चैप्टर की ओर। मैं इसको समाप्त फिनिश कर रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं ग्रुप में। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, द अर्थ साइज, पृथ्वी का आकार। इसमें आप पृथ्वी के आकार, इसकी रूपरेखा, इसका एक्सटेंशन, विस्तार, हर चीज के बारे में पढ़ोगे आप। जैसा कि आप बुक में देख रहे हो, मैं आप बुक को पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कहता है व्हाट्स अ हेड, मतलब बुक में क्या है। कहता है द अर्थ इज आवर होम, पृथ्वी हमारी घर है। इट इज वेरी बिग इन साइज, यह आकार में क्या है, बहुत बड़ा है। It is so big that we cannot see the whole of it from one place. Whole means होता है संपूर्ण, पूरा। एक HOLE, whole means होता है छेद। एक WHOLE, whole means होता है संपूर्ण या पूरा। बड़ा माइनर ध्यान रखिएगा। HOLE whole means छेद होता है, WHOLE whole means संपूर्ण, पूरा। कहता है the earth is our home, it is very big inside. It is so big that we cannot see the whole of it from one place. Its surface is made up of land and water. कहता है पृथ्वी हमारी घर है। इट इज वेरी बिग इन साइज, यह आकार में बहुत बड़ा है। इट इज सो बिग, यह इतना बड़ा है, दैट वी कैन नॉट सी द होल ऑफ इट फ्रॉम वन प्लेस, कि इसका संपूर्ण हिस्सा, पूरा भाग एक जगह नहीं देख सकते हैं। एक जगह से पूरा इसका हिस्सा जो है नहीं देख सकते हैं। इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, इसका जो सतह होता है, इसकी जो सतह है वो किस चीज की बनी होती है, वो होती है आपकी धरती से बनी होती है और जल से बनी होती है। अब चलते हैं आगे चैप्टर की ओर। कहता है टेक ए लुक एट द पिक्चर गिवन, देखो तस्वीर जो नीचे दिया उसको देखो। यू कैन सी मेनी थिंग्स इन द पिक्चर, आप तस्वीर में बहुत सारी चीजों को देख सकते हो। देयर आर माउंटेन्स, ट्रीज, व्हीकल्स, ए पॉन्ड, ए रिवर, etc. ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स। कहता है कि वहां पर क्या है, पहाड़ हैं, पर्वतों हैं, पेड़ों हैं, सवारियां हैं, गाड़ियां हैं, तालाब हैं, सड़क है, इत्यादि हैं। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग्स, ये सब क्या है, हमारे आसपास के परिवेश के चारों ओर क्या है, हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। इफ यू मूव अराउंड इन योर नेबरहुड, जब अपने आप, इफ यू मूव अराउंड इन योर नेबरहुड, जब अपने आसपास पड़ोस में आप जाते हो, चारों ओर देखते हो, चारों घूमते हो आसपास के पड़ोस में, यू कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, तब आप देखते हो क्या कि बच्चे लोग होते पार्क में खेल रहे होते हैं। शॉपकीपर्स बिजी इन सेलिंग दियर गुड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शॉपकीपर्स बिजी इन सेलिंग दियर गुड्स। सेलिंग इसको देयर नहीं पढ़ते, दियर पढ़ते। दियर मीन्स उनके होता है, और गुड नहीं है, गुड्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गुड का मतलब अच्छा होता है, गुड्स मीन्स वस्तुएं होते हैं, सामान होता है। गुड्स का मतलब वस्तुएं होता है, सामान। वही यहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर्स बिजी इन सेलिंग दियर गुड्स, और वहां पर क्या करते हैं, जो हम लोग देखते हैं आसपास के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं तो आसपास पड़ोस में, तो देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पार्क में क्या कर रहे, तो खेल रहे होते हैं। दुकानदार अब क्या कर रहे होते हैं, व्यस्त होते हैं अपने सामानों को बेचने में। स्वीपर्स क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, जो बहारने वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, गलियों को साफ करते हैं। एंड मेनी मोर एक्टिविटीज विच टेक प्लेस एवरी डे ऑन द अर्थ, और जो गलियों को साफ करते हैं, और बहुत सारे क्रियाकलाप जो होते हैं प्रतिदिन पृथ्वी के सतह पर क्या करते रहता है, होते रहता है।
इन द रूरल, ग्रामीण परिवेश में, एरियाज यू कैन सी फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्या देखते हैं, यू कैन सी फार्मर्स वर्किंग इन देयर फार्म, कि किसान लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। एंड विलेज वुमेन, और ग्रामीण महिलाएं, या वुमेन है, वुमेन का मतलब प्लूरल हो गया इसलिए महिलाएं, विलेज वुमेन ग्रामीण महिलाएं कैरिंग पिक्चर्स ऑन देयर हेड्स, पिक्चर्स यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पिक्चर्स का मतलब होता है घड़ा। जब देखते होंगे कभी कभी ग्रामीण महिलाएं जो होते हैं अपने पानी लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो घड़ा अपने सर पर घड़ा रखते हैं, उसको पिक्चर्स कहा जाता है, PITCHERES, पिक्चर्स मींस घड़ा होता है। एंड विलेज वुमेन कैरिंग पिक्चर्स ऑन देयर हेड्स गोइंग टू फेच वाटर, जो ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं वो अपने सर पर क्या होती हैं, लेकर जाती हैं, घड़ा लेकर जाती हैं, किस लिए, गोइंग टू फेच वाटर, पानी खींचने के लिए। लेट्स नो सम अदर फैक्ट्स अबाउट द अर्थ सरफेस, चलो हम लोग कुछ और अधिक जानते हैं पृथ्वी के सतह के बारे में। KNOW, जिसको नो पढ़ते हैं, गलती से भी नाव मत पढ़िएगा, के नाव मत पढ़िएगा, बहुत सारे अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, नाव के नाव पढ़ देते हैं। तो लेट्स नो सम अदर फैक्ट्स अबाउट द अर्थ सरफेस, चलिए कुछ और पृथ्वी के सतह के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह, पार्क, शॉप्स एंड स्ट्रीट ऑल आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पार्क्स, दुकानों, गलियां, ये सब जितने भी होते हैं पृथ्वी के सतह पर होते हैं। सो थिंक, इसलिए सोचते हैं, हाउ बिग द अर्थ मस्ट बी, कितना पृथ्वी बड़ा होना चाहिए। इनफैक्ट, वास्तव में, INFACT, इनफैक्ट का मतलब वास्तव में होता है बाबू। इट इज वेरी बिग, यह बहुत बड़ा है। इट इज सो बिग, ये इतना बड़ा है, दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट फ्रॉम वन प्लेस, कि हम लोग इसे पूरी तरह से एक जगह से नहीं देख सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट आपका है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, जो पृथ्वी की जो सतह होती है वो हर जगह एक समान नहीं होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, इसमें क्या निहित होती है, इसमें क्या मौजूद रहता है, धरती मौजूद रहती है और पानी मौजूद रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, 3/4 जो होता है पृथ्वी के सतह वो किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द सरफेस इज लैंड, और जो रिमेनिंग में यहाँ पर शेष हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि 3/4 पृथ्वी की सतह जल से भरा हुआ है, जल से ढका हुआ है, तो उसी तरह है द रिमेनिंग 1/4 ऑफ द सरफेस इज लैंड, और उसका जो 1/4 हिस्सा है सतह, वो क्या है, वो धरती है, वो भूमि है। ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर वाटर इज फाउंड इन द ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, किसी, कहता है कि ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जल कहाँ पाया जाता है, ओशंस, समुद्रों में, सागरों में, नदियों में, झीलों में, लेक्स मींस झील होता है, किसी। अब नॉलेज वर्ड्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। कहता है द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। द प्लेस, पिक्चर में भी आप देख रहे हो, वैसा जगह जहां पर धरती और समुद्र का मिलन होता है, मिलते हैं, उससे क्या करते हैं, कोस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द प्लेस वेयर द लैंड, जगह जहां पृथ्वी, एंड द सी, और जहां समुद्र मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड कोस्ट, वो जगह क्या कहलाता है, कोस्ट कहलाता है। कोस्ट का मतलब मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है कि तटीय होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू लुक एट द फर्देस्ट पॉइंट इन एन ओपन प्लेस, जब किसी आप खुले जगह में सबसे दूरतम बिंदु को देखते हैं, यू विल सी द स्काई मीटिंग द लैंड, तो ऐसा लगता है कि मैं छू सकता हूँ, आगे जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, आकाश को छू सकता हूँ। यू विल सी द स्काई मीटिंग द लैंड, ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो धरती से उसका मिलन हो रहा है, वो एक दूसरे के एकदम काफी करीब आ गए हैं। बट डज दैट एक्चुअली हैपन, लेकिन क्या ऐसा वास्तविक रूप से होता है, नो, नहीं, इट डज नॉट, ऐसा नहीं होता है। लैंड स्काई नेवर मीट, भूमि और आकाश कभी नहीं आपस में मिलते हैं। दे ओनली सीम टू मीट, वे लोग केवल मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। यहाँ सीम का SWM, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। दे ओनली सीम टू मीट, वे केवल ऐसा देखने में प्रतीत होता। हम लोग को कभी कभी देखते हैं तो लगता है अरे ये तो बगल में एकदम कितना नजदीक है आकाश, हम उसको छू सकते हैं कि मिल रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। दे ओनली सीम टू मीट, वे केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपको आगे बोल रहा है द लाइन और प्लेस, वह रेखा, वह या जगह
वेयर दे सीम टू मीट, जहां वो देखते हुए, सीम टू मीट जहां मिलते हुए, जहां पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जहां पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। द लाइन और प्लेस, वह जगह या रेखा जहां पर वे लोग मिलते हुए प्रतीत होते हैं उससे कहते हैं हॉरिज़ॉन, या इसे लैंड हॉरिज़ॉन के भी नाम से जानते हैं। जैसे मैं पहले भी मैं बताया हूं, हॉरिज़ॉन मीन्स होता है क्षैतिज। इफ यू मूव टुवर्ड्स द हॉरिज़ॉन, जब आप आगे बढ़ते हो, टुवर्ड्स मीन्स की ओर होता है, TOWARDS, टुवर्ड्स मीन्स की ओर। जैसे कोई आपको बोलेगा मैं जंगल की ओर जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, उस सेंस में होता है। इफ यू मूव टुवर्ड्स द हॉरिज़ॉन, जैसे जैसे आप हॉरिज़ॉन की तरफ जाते हो, इट विल मूव अवे फर्दर, ये आपसे दूर होता चला जाता है, दूर होते जाता है। हमें लगता है कि अरे वो तो नजदीक है, लेकिन जैसे ही आप जाते हो, इट विल मूव अवे फर्दर, और उससे दूर होते जाता है। नाउ अब इफ यू स्टैंड एट द सीशोर, लेकिन जब आप, इफ यू स्टैंड एट द सीशोर, जब आप सीशोर के मतलब समुद्र के किनारे आप खड़े होते हैं, एंड लुक एट द फार, और दूर को देखते हैं, फार एंड ऑफ सी, और समुद्र के दूर के हिस्से को देखते हैं, एंड लुक एट द फार एंड ऑफ द सी, यू विल गेट द सेम व्यू अगेन, आप पुनः वही दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। व्यू मीन्स दृश्य, अगेन मीन्स दोबारा। यू विल गेट द सेम व्यू अगेन, आप पुनः उसको वही आपका पुनः दृश्य आपको दिखाई देगा। दिस टाइम द स्काई अपियर्स टू मीट द सी, इस समय द स्काई आकाश अपियर्स मीन्स दिखाई पड़ना, टू मीट द सी समुद्र की ओर दिखाई पड़ेगा, विच इज कॉल्ड द वाटर हॉरिज़ॉन, और इसे क्या कहा जाता है? वाटर हॉरिज़ॉन कहते हैं। समझ गए होंगे? दिस शोज दैट द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज, अब यह पता चलता है, दिस शोज दैट द अर्थ इज वेरी बिग इन साइज, यह दर्शाता है कि पृथ्वी आकार में क्या है? बहुत बड़ा है। इट स्ट्रेचेस टुवर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस, यह कितना फैला हुआ? हजारों किलोमीटर के पार फैला हुआ है। यह आपका चैप्टर था, और इस चैप्टर में कुछ है जो रिवाइज में आपको करवा रहा हूं, ठीक है। कहता है द अर्थ इज सो बिग दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट फ्रॉम वन प्लेस, पृथ्वी इतना बड़ा है कि हम लोग एक जगह से इसका पूरा भाग नहीं देख सकते। 3/4, जैसा मैंने चैप्टर में बताया था, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 ऑफ द सरफेस इज लैंड। जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी के 3/4 हिस्सा है वो जल से ढका हुआ, और 1/4 जो हिस्सा है वो आपका भूमि से आपका जगह है। उसी तरह आगे कहता है ऑन द अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक, पृथ्वी पर वाटर कहाँ मौजूद होता है? जल कहाँ मौजूद होता है? समुद्रों में होता है, सागरों में होता है, नदियों में होता है, झीलों में होता है। फिर आगे इसी तरह से पॉइंट आपका बोल रहा है द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्की अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द हॉरिज़ॉन, वह रेखा जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? हॉरिज़ॉन कहते हैं, जो क्षैतिज कहते हैं। मैंने भी पहले भी बताया है कि जब चैप्टर में आप कभी कंप्यूटर में आप जाते हो, तो जो स्टैंड होता है जो ऊपर की ओर नीचे खींचते रहते हैं उसे वर्टिकल कहते हैं, इसे वर्टिकल कहते हैं, ये हिस्सा इसको वर्टिकल कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और ये जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड हॉरिज़ॉन, इसको क्षैतिज कहते हैं, जो कि चैप्टर में आपका दिया हुआ है। इस चैप्टर में ही आपका समरी था, और इस चैप्टर में आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स में करवा रहा हूं। इसके बाद आपके जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह है, ये सब मिल जाएगा। देखिए मैंने चैप्टर पढ़ा तो कुछ देखते हैं कि आपने क्या सीखा। फर्स्ट आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस में कहता माउंटेन्स, ट्रीज, रोड्स, इटीसी आर पार्ट्स ऑफ आवर। पहले भी मैंने बताया था कि माउंटेन्स, ट्रीज और ये जो पहाड़ पर्वत, आपको सड़कें, पेड़ों, ये सब किसके हिस्सा होता है? ये हमारे सराउंडिंग्स के हिस्से होते हैं, आसपास के परिस्थितियां का हिस्सा होता है। यहाँ सराउंडिंग्स हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये सही है। उसी तरह से है गेम्स आर प्लेड, ऑप्शन है इसमें इन द आप कहाँ खेलते हैं? गेम्स आर प्लेड इन द किचन, ऑन ए फार्म, इन ए प्लेग्राउंड, इन ए बेसमेंट। कहाँ पर खेलते हो? जाहिर सी बात, हम लोग जितने भी गेम्स होते हैं प्लेग्राउंड में खेलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 1/4 ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज, क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है कि 3/4 जो हिस्सा होता है जल होता है, और 1/4 जो हिस्सा होता है वो आपका होता है लैंड होता है।
फिर नेक्स्ट इसी तरह द लैंड मीट्स द सी एट द कहाँ मिलता है, जाहिर सी बात है कोस्ट में मिलता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। अब इसी तरह फिल इन द ब्लैंक, चूज द राइट ऑप्शन, राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कहता है कि आपको चूज करना, इसमें बॉक्स में दिया हो उसी में कौन कौन सुटेबल है इसके सेंटेंस के अनुसार। फार्मर्स वर्क ऑन ए, किसान काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ये फार्म हो जाएगा, इसमें से आपको चूज करके भरना है, फार्म होगा। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड, पृथ्वी किससे बना हुआ है, भूमि और जल से बना हुआ है, ऑप्शन में आपका वाटर है, वाटर भर लेंगे। इफ यू मूव टुवर्ड्स द हॉरिजॉन इट विल मूव, जब किसके तरफ नजदीक की ओर जाएंगे आप, हॉरिजॉन क्षैतिज की तरफ जाएंगे तो आपसे दूर हटते जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ स्ट्रेचेज कितना है, इसमें पहले ही बताया था लास्ट में आपको कि पृथ्वी अपने हजारों किलोमीटर पार फैला, थाउजेंड्स हो जाएगा। इसी तरह से आपको मिलेंगे, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपका हैं वो आपको आंसर्स हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं, वेयर डू चिल्ड्रन पार्क, कहाँ खेलते हैं बच्चे, खेलते हैं पार्कों में खेलते हैं, ठीक है। वाई कैन नॉट बी सी द होल ऑफ द अर्थ फ्रॉम वन प्लेस, हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इट इज सो बिग, मैंने पढ़ाया, मैं आपको लिख के दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा। वाटर, वेयर इज वाटर फाउंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर पानी कहाँ मौजूद होता है, मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी ऑन द अर्थ, वाटर इज फाउंड इन द ओशंस, रिवर्स, लेक्स, सी, किस सी। डिफाइन द हॉरिजन, मैं पहले ही बताया, डिफाइन हॉरिजन कि आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। The line where the earth and the sky appear to meet is called horizon। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है उसी तरह से आपका डिटेल है। क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट अर्थ इज बिग, आप लोग कैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी बड़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार का वर्णन करना है। और डिफरेंस बिटवीन लैंड हॉरिजन, और उसमें क्या करना है, इसमें आपको लैंड हॉरिजन एंड वाटर हॉरिजन के बारे में आपको डिफरेंस करना है। ये क्वेश्चन आपके अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, बच्चों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि, और पेरेंट्स से भी, कि मैं संदीप कुमार आपका असिस्टेंट टीचर हूँ, और आपका जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैंने पढ़ाया था अर्थ साइड, उसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो नोट्स है आपको स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से उपलब्ध कर दिया जाएगा, और बुक भी अवेलेबल यहाँ पर मौजूद हो गई है। जो पेरेंट्स चाहते हैं वो यहाँ पर से ले जाएंगे आकर के। साथ ही साथ जो नोट्स बनाएंगे वो नोट्स आपका साफ सुथरा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो नोट्स नई जो है नोटबुक में होनी चाहिए, पुराने वाले में नहीं होना चाहिए। वो स्कूल में आप, अभी जान में परिस्थितियां अलग है, तो स्कूल में आप बुक वगैरह भी ले सकते हैं, आपका नोटबुक भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो नोट्स अवेलेबल है आप वहां पर ले सकते हैं, आकर कर सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स की एक और रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से खास तौर से, कि बच्चों को बाहर मत जाने दीजिए, और साथ ही साथ बच्चों को जो आपको नोट्स दिया जा रहा है वो घर पर तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।